my name is Priya Kumari. I am LF of Kushal Yuva Skill Development Center, Lakhinsrai, one of the best KYP center. आज मैं आप लोगों को एसएस के एक और टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है वर्क प्लेस एथिक। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वर्क प्लेस होता क्या है। वर्क प्लेस मतलब होता है काम करने की जगह, यानी कि आपका स्कूल, कॉलेज, घर या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप काम करते हो। वर्क प्लेस एथिक्स का हिंदी होता है कार्यस्थल आचार नीतियाँ, यानी कि हमारी कुछ नीतियाँ होती है, कुछ व्यवहार होते हैं जो हमें वर्क प्लेस पे फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वर्क प्लेस एथिक्स होता क्या है वो जान लेते हैं। व्हाट इज वर्क प्लेस एथिक? वर्क प्लेस एथिक इज द सेट ऑफ वैल्यूज, मोरल प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स दैट नीड्स टू फॉलो बाय एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इट मीन्स कि आपके कंपनी के कुछ मूल्य सिद्धांत होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो हमें हमारी कंपनी में फॉलो करना पड़ता है आपके एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज़ को। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स जानेंगे जिसके द्वारा हम लोग अपने वर्क प्लेस पे काम करने की जो नीतियाँ होती है उसको अच्छा कर सके और बेहतर बना सके। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पंक्चुअलिटी। जी हाँ, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समयनिष्ठ, यानी कि हम लोग को जो काम करना है वो समय पे करना है। सबसे पहले ये चीज़ कि अगर आपका ऑफिस का टाइम 10 बजे है तो आपको वहाँ पे 15 मिनट पहले पहुँचना है ताकि आप अपने काम बेहतर से कर सकें। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और आपकी कंपनी के लिए भी बेहतर होगा। दूसरा है हार्ड वर्किंग। जी हाँ, यू नीड टू ट्रीट योर कंपनी लाइक होम। आपको अपनी कंपनी को घर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। घर में जब आप काम करते हो तो बहुत ही बेहतर करते हो, तो उसी तरह आपको उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हार्ड वर्किंग करके आपकी कंपनी में काम करना पड़ेगा। तीसरा है फेयरनेस। फेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी कंपनी में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो कभी कभी आप हाइड करना चाहते हो। जस्ट लाइक कि आप बीमार हो तो आप ये सोचते हो कि कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ थोड़ा और तो नहीं बताता हूँ बॉस को। तो इससे क्या होगा, ये आपके शरीर पे असर पड़ेगा और आप नेक्स्ट डे काम करने नहीं आ सकते हो। तो फेयरनेस ये बताता है कि आप अपनी कंपनी में अपने बॉस को या अपने सीनियर्स को पहले इन्फॉर्म करो कि मैं आज बीमार हूँ तो आज मैं काम नहीं कर सकता हूँ, क्या मुझे आज के लिए छुट्टी मिल सकती है? तो ज़रूर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा टीम वर्किंग। टीम वर्किंग बहुत ज़रूरी है। आपके टीम मेंबर्स जो भी होंगे उनके साथ आपको काम करना होगा और साथ में वो काम बेहतर तरीके से निकल के आएगा। आपके टीम मेंबर्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन वहाँ पे बहुत ही मायने रखता है। तो हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो एक बेहतर तरीके से होना चाहिए, इसलिए ताकि सामने वाले बात को आपको अच्छे से समझ सके और साथ में आप भी उनकी बातों को अच्छे से समझ सके। उसके बाद है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। वो आपकी कंपनी के लिए और आपके लिए दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी वालों ने आपको कुछ काम दिया यानी कि आपको कुछ जिम्मेदारी दी है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, उसको किसी से शेयर नहीं करना है और वो काम आपको पूरी अच्छे तरीके से करके देना है। उसके बाद आता है हमारा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आदर दीजिए और आदर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप कंपनी में जब जाते हो तो छोटे से लेके मतलब आपके जो जूनियर होंगे और आपके सीनियर जो हैं, आपके बॉस जो हैं, सभी को एक तरह का रिस्पेक्ट दीजिए। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। जी हाँ, सकारात्मक रवैया या सकारात्मक सोच रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और आपकी कंपनी के लिए। आप जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, यू नीड टू ट्रीट योर कंपनी लाइक योर होम। तो आप अपनी कंपनी के बारे में अगर सकारात्मक नहीं सोचेंगे तो ना ही आपका ग्रोथ हो पाएगा, ना ही आपके कंपनी का डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव सोचें। उसके बाद है लॉयलिटी। बी लॉयल टू योर कंपनी और ऑल्सो टू बी योरसेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है, अपनी कंपनी के प्रति लॉयल रहना और अपने प्रति भी लॉयल रहना। उसके बाद आता है हमारा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमें हमेशा ही ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे जो पॉइंट थे जिसे आप अपने कंपनी में या कहीं भी काम करने जगह पे फॉलो कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कार्यस्थल की जगह पे आप काम करते हो तो वो बेहतर तरीके से निखर के आएगा। मैं आप लोगों को वर्क प्लेस एथिक्स के कुछ स्मार्ट हैबिट शेयर करने जा रही हूँ जो आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत काम आने वाले। तो पहला है हमारा यूज डस्टबिन, नो लिटर हियर एंड देयर, यानी कि आप जब काम कर रहे होते हैं पेपर वर्क तो उस समय आपको डस्टबिन का इस्तेमाल करना है। इधर और इधर सामान को नहीं फेंकना है जो आपके काम का नहीं है। उसके बाद है हमारा वर्क प्लेस
should be neat and clean and organized. वर्कप्लेस हमारा जो है काम का जगह वो हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित होना चाहिए। उसके बाद है हमारा टर्न ऑफ लाइट, प्रिंटर, एयर कंडीशनर व्हेन लीव फॉर द डे। जब आप आज काम खत्म करके जा रहे होते हैं तो उस समय आपको लाइट्स, फैन, कंप्यूटर, प्रिंटर जो भी है सभी को अच्छी तरीके से बंद करके जाना है। यूज फोन कॉल शॉर्ट, नो लाउड रिंगटोन एट वर्क प्लेस। इसका मतलब है आपका जो फ़ोन का रिंगटोन है वो हमेशा साइलेंट और वाइब्रेशन में होना चाहिए ताकि इससे आप भी डिस्टर्ब ना हो और सामने वाला भी डिस्टर्ब ना हो। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी कॉल पिक करें और कॉल शॉर्ट में ही हो तो ही अच्छा है। उसके बाद है डोंट यूज़ ऑफिस लैंडलाइन फॉर पर्सनल कॉल, यानी कि ऑफिस का जो लैंडलाइन है वो आपको पर्सनल कॉल्स के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। हैंडल ऑफिस स्टेशनरी प्रॉपरली, डोंट ओवर यूज और टेक इट फॉर होम फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि ऑफिस का जो स्टेशनरी है उसको आपको अच्छे से यूज़ करना है और पर्सनल और होम के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आई होप वर्कप्लेस एथिक्स का जो भी पॉइंट्स है और वर्कप्लेस एथिक्स टॉपिक है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने जितने भी पॉइंट्स और स्मार्ट हैबिट्स शेयर किए हैं वो आप ज़रूर यूज़ करेंगे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में। स्टे होम, स्टे सेफ